ओके ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते। देखो, रेडिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रेडिकल, रेडिकल क्या है? एक ग्रुप है। लाइक जैसे अगर मैं अकेला अगर आपको बोलता हूँ, जैसे सॉरी, मैंने लिखा सोडियम Na+, तो ये क्या हो जाएगा? ये है सोडियम आयन। ठीक है, ओनली वन, इसके अंदर वन एलिमेंट है। ये जैसे मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम+2, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन ऐसे। या एल्यूमिनियम लिखा तो Al+3, ये एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल सिंगल आयन है। ये पॉजिटिव लिखवाया, अगर मैं नेगेटिव में लिखूं जैसे क्लोरीन -1, तो जो, ध्यान देना, जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, उनका नाम थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देते। जो पॉजिटिव रहता है उसका सेम नाम लिखते, जैसे Na+ है तो सोडियम ही बोलो, क्लोरीन को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन -2, तो ये ऑक्साइड। फ्लोरीन -1, तो ये फ्लोराइड। जैसे ये नाइट्राइड। इस टाइप से रहता है, ये है सिंगल आयन। इनको भी रेडिकल बोल सकते हो क्योंकि हर चीज रेडिकल ही है। लेकिन अगर ये एक पूरा ग्रुप आपके साथ में मिलके, यहाँ पे लिख लेना ये सिंगल है। लेकिन अगर पूरा ग्रुप काम करता है आपका आयंस का, फॉर एग्जाम्पल NH4, इसका चार्ज होता है +1, तो इसका नाम होता है अमोनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? अमोनियम। और इसका चार्ज कितना है? +1। प्लस, व्हाट इज द मीन ऑफ +1 चार्ज? शायद टेल मी। Oh yes, sir. What is the mean of +1 charge in ammonium NH4+1? सर +1 चार्ज का मतलब है कि वो उसका वैलेंसी है +1 और उसको -1 आई मीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। That means this NH4 is having a one electron is, or like deficiency of one electron NH4 के पास। ठीक है, NH4 is having a deficiency of one electron, मीन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, या इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल। वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर रेडिकल नेगेटिव में दिखेंगे आपको, बट ये बड़ा वाला रेडिकल जो है ये आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, वरना अदरवाइज ज्यादातर नेगेटिव में दिखेंगे। दूसरा वाला है SO4-2, इसका नाम होता है सल्फेट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर होगा NO3-1, ये होता है नाइट्रेट। फिर होगा ये हो गया OH। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OH इज ऑल्सो -1, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ये चीज अगर आपने अच्छे से समझ ली ना, तो आपको कोई सी भी केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होंगी केमिकल, वो एकदम देखते ही पता कर लोगे ये क्या है, इतना आसान हो जाएगा। लेकिन बच्चों, शर्त यह है कि पढ़ना है। ओनली क्लासेस को देखने से कोई भी कामयाब नहीं होता है। OH इज हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
और होता है आपका PO4, ये शायद -3 है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। ठीक है, एक होता है आपका CO3 -2, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। मैं इधर लिख, क्या लिखा था मैंने, CO3 -2, इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, सल्फेट लिखवा दिया ना। सल्फेट के साथ सल्फाइट भी आता है, बट उसमें SO3 आएगा। अमोनियम सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड और क्लोरेट, ClO2 होता है। मुझे एक बार चेक करना होगा। हाँ, क्लोरेट का मुझे देखना होगा क्या होता है। ClO3 -1, सही लिखा है। O3, O3 -1, इसका नाम क्या है, क्लोरेट। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स आपको लिखवा रहा हूँ, जो आपको अभी याद कर लेना है, अभी क्लास के अंदर ही, क्योंकि इसी के ऊपर हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे आगे। 10 to 15 लिख के दूसरे बाद में याद कर लेंगे, ठीक है। ओके, NH4 लिख दिया, NO3 लिख दिया ना, नाइट्रेट। ओके, OH हो गया, SO4 हो गया, CO3 हो गया, PO4 हो गया। ओके, एक और है CR2O7। CR मतलब क्रोमियम, CR2O7, इसको क्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते थे, क्रोमेट, ऐसे। अगर O7 है तो इसे डाइक्रोमेट बोलेंगे हम, दो है ना, दो, CR2 है तो इसे डाइक्रोमेट बोलेंगे। डाई मीन टू, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सुना है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें डाई जो है मतलब दो ऑक्सीजन, ट्राई मतलब 3, मोनो मतलब 1, लिख दे रहा हूँ यहाँ। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, क्वार्ट का मतलब होता है 4। इस टाइप से चलता है इसमें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ अलग चलेगा। ये हो गया डाई क्रोमेट, इसकी वैलेंसी कितनी है, -2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी देखना आप कितने सारे फॉर्मूला इनसे बना सकते हो। उसके अलावा कार्बोनेट तो लिखवा दिया, सल्फाइड, सल्फेट लिखा है, सल्फाइड और लिखवा दूंगा, ठीक है। ओके, एसीटेट और लिख लो तुम, एसिटिक एसिड सुना है ना। वो लिख लो। CH3COO, ये होता है -1, इसको हम बोलते हैं एसीटेट। ठीक है, इतना लिख लीजिए आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से लिख लीजिए। NH4+1 अमोनिया,
इसको बोलते हैं अमोनियम। अमोनिया तो NH3 होता है, ठीक है। SO4-2 ये हो गया सल्फेट। अच्छा, एक चीज और लिखवा देता हूँ, अगर ये SO3 आ जाए, सॉरी यहाँ लिख रहा हूँ, अगर SO3 हो जाए और माइनस के, तो इसको यहाँ पे सल्फेट की जगह पे सल्फाइट बोलेंगे हम। ऐसा ये ध्यान देना, IT हो जाएगा। SO3-2 हो जाएगा तो सल्फाइट हो जाएगा। ऐसे अगर NO2-1 हो जाएगा तो नाइट्राइट हो जाएगा। ऐसे एक अगर कम हो जाता जी। सर +1 को +1 के बाद आता है ना, 1 प्लस होता है, 2 माइनस वैसे। नहीं आप ऐसे बोल रहे हैं ना, ऐसे हाँ हाँ सर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे मैथमेटिक्स में जब ऐड करते जब आता है। लेकिन मेरी टेक्स्ट बुक में जो Fe2+ वैसे है। Fe2+ ऐसे। हाँ वैसे। दो टेक्निक है, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ये वाला मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, Fe, जैसे Fe2+ है ना, तो उससे Fe++। हम लोग जब स्टडी करते थे उस टाइम ऐसे लिखा जाता था, या फिर ऐसे +2। ये जो आप बता रहे हैं इसको मैं देख के बताता हूँ आपको कि ये चीज सही है या नहीं सही है, ठीक है। जी ये सर। समझ आया। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोग को ये याद करने के लिए, एक लाइन को। अमोनियम NH4+1, सल्फेट याद कर लो, सल्फाइड की जरूरत नहीं है, एक कम कर देना, खुद याद हो जाएगा। सल्फेट SO4-2, नाइट्रेट NO3-1, OH हाइड्रोक्साइड, OH-1 हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट CO3-2, क्लोरेट ClO3-1, डाइक्रोमेट Cr2O7-2 और एसीटेट इज CH3CO। ओके, मैं अब आपका क्वेश्चन देखता हूँ। किसने याद किया? इसके बाद हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। MnO4 लिख लेते हैं, नहीं लिखा ना। लिख लिया आप लोगों ने?
Yes, sir. ओके, ये याद किस किस को हो जाएगा? ओके, मैं फुल करता हूँ। अगर आपको फुल स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप हाथ से जूम कर सकते हैं। इसको हाथ से जूम करोगे ना, वो हो जाएगा आपको भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना बहुत जरूरी है। एनएच और इंक्लूडिंग देयर क्या बोलते हैं इसको, ये आयंस ऑल्सो। लेकिन ऐसे याद नहीं करना NH4 अमोनियम नहीं, NH4+1 SO4-2 ऐसे याद करना। सल्फेट इज SO4-2। ठीक है, ओके, लिख लिया ना आप लोग ने? मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम है हमारे पास, और इधर SO4 है, जिसका हम क्या बोल रहे हैं, सल्फेट। ये क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, +2। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, -2। तो ये दोनों पास आ जाएंगे, Ca+2 SO4-2, और दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल करके इसके जो SO4 पे जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, इधर। यहाँ जाने के बाद ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे। जो कैल्शियम पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसे मिल जाएंगे, लेकिन इनका जो चार्ज होगा वो इम्बेलेंस हो जाएगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो ये ऐसा बन जाएगा जुड़ CaSO4। और अब ये न्यूट्रल है, ये क्या है, ये चार्ज है। और जब कोई कंपाउंड बन जाता है तो वो कैसे हो जाता है, न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये है चार्ज आयन। जी बताइए, किसी को कुछ पूछना है क्या? तो इससे ये क्या बन जाएगा बेटे, कैल्शियम और सल्फेट आपस में मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना देंगे। अब ऐसे मत पढ़ना कैल्शियम सल्फर ऑक्सीजन नहीं, SO4 लेकिन सर, का। ये वाला ये बताइए। वाला फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होगा Ca2SO4 2। हाँ, वो आप ऐसे कर रहे हो ना, इधर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ, है ना। तो वो Ca² नहीं होगा, वो 2Ca होगा। वो जब करते हैं जब हमको ध्यान देना, जब ये नंबर अलग अलग हो, ठीक है, जब ठीक है। डिफरेंट नंबर हो ना, जब करते। अगर सेम नंबर हो ना, लाइक वैलेंसी अगर आपकी सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो उसको। अगर अलग अलग है तो उसका मैं बताता हूँ कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है। यहाँ तो सेम है तो सिमिलर में हम इतना नहीं सोचेंगे। तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम कैल्शियम सल्फेट है। इसको ये मत बोलना कैल्शियम सल्फर ऑक्सीजन, नहीं, कैल्शियम सल्फेट। बना कैसे ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सल्फर के पास चले गए और दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया दोनों का, इसलिए ये ऐसा बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें हम कैल्शियम के साथ ही, कैल्शियम और ये लिया हमने कार्बोनेट CO3-2 और ये है +2। तो ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, CaCO3। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे, ठीक है।
अब जैसे ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे यहाँ कैल्शियम है और यहाँ पे आप क्लोरीन से उसका रिएक्शन करेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है +2, क्लोरीन की -1। अब यहाँ वैलेंसी बैलेंस होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है आपने बस Ca और Cl मिला दिया, नहीं। जितना कैल्शियम के पास है, मतलब जितना राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ये, अगर हम ऐसे बात करें चार्ज की, हम बात कर रहे हैं चार्ज, मैंने लिखा कैल्शियम और यहाँ पे ये क्लोरीन, समझ में आ रहा है ना। अभी ये ज्यादा हो रहा है, हमें ये बैलेंस करना है। कैल्शियम के पास कितना है +2, यहाँ कितना है -1, तो हमें क्या करना होगा, एक -1 और लाना होगा। क्या समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब हमको 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, तो Cl-1 Cl-1 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम +2 Cl-1 एंड Cl-1। तो 2 क्लोरीन है और एक कैल्शियम है, तो ये बन जाएगा CaCl2। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। ये चीज समझ में आ रही है ना। बट इसको हम ऐसे नहीं करते, इसको दूसरी टेक्निक से हम करते हैं, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग ऐसे करते हैं, कैल्शियम इधर लिखेंगे क्लोरीन, इधर इसकी वैलेंसी कितनी है -1, इसकी है 2, तो +1 या -1 से नहीं देखते हैं, तो इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 1 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। और देखो कैल्शियम के नीचे वाले ना, तो 1 कैल्शियम और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 क्लोरीन, ऐसे ये आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते कैल्शियम 2Cl, ये तरीका नहीं होता, ठीक है। या आप ये नहीं लिख सकते 2CaCl, ये भी नहीं। इसका मतलब हो जाएगा, अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 2 तो क्लोरीन है और 2 कैल्शियम है और 2 ही क्लोरीन है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हमको ऐसा लिखना होगा। अगर आगे आप इसमें कोई नंबर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या आयन हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम जो ज्यादा होता है उसे बीच में लिख देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यही सही है, ठीक है। जैसे अभी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इज -1। तो अब इसे बैलेंस कैसे करोगे, यह है हाइड्रोक्साइड और यह है मैग्नीशियम। तो इसका जो 1 है वो इधर चला जाएगा, उसका 2 है वो इधर चला जाएगा, ऐसे। तो ये बन जाएगा आपका MgOH। ध्यान देना, OH पे 2 है ना, तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सारे के सारे आयनिक बॉन्ड ही हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हैं सबके सब आयनिक बॉन्ड। ये समझ में आ गया बच्चों, किसी को डाउट इसमें? सर जी सर मुझे थोड़ा इसमें डाउट है। बताइए। सर ये ना मुझे समझ में आया नहीं है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटे? अच्छा एक बात बताना, सच सच, जो लास्ट जो 2 क्लास छूटी थी वो पूरी पूरी देखी थी आपने या नहीं? सर मैंने देखी थी, लेकिन उसके लास्ट में मैंने थोड़ा देखा नहीं था, मतलब उसके में डाउट है। पूरी क्लास देने की लास्ट में जो छूटी है पूरी बिल्कुल? सर हाँ देखी है। कितने कितने मिनट की बताना?
यस सर। कितने मिनट की देखी थी? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ कितने मिनट देखी थी क्लासेस? लास्ट वाली क्लास भी देखी थी, उसमें मैंने क्या बताया था? उसमें मैंने ये आयंस का ही बताया था बेटे। अगर आप वैलेंसी याद नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वैलेंसी याद करनी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हाइड्रोक्साइड को मैंने लगाया तो ये हाइड्रोक्साइड आपको इधर ये लिखवाया था मैंने, कहाँ गया वो? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। दूसरी वैलेंसी याद कर लेना। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन है और ज्यादा कुछ नहीं है। और जैसे इसमें है मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, ऑक्सी और हाइड्रोक्साइड की 1 वैलेंसी है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करके क्या करेंगे? जितना दोनों को चार्ज इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम का ज्यादा चार्ज है, हाइड्रोक्साइड का कम है, तो हाइड्रोक्साइड के 2 ऐसे रेडिकल्स मिलेंगे और मैग्नीशियम का 1। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये 2 को इधर ले जाते हैं, 1 को इधर, और उससे बैलेंस हो जाता है। अगर 1 नीचे आ रहा है मैग्नीशियम के तो 1 मैग्नीशियम, इसके नीचे 2 आ रहा है देखो, तो 2 हाइड्रोक्साइड यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आपको लैब में दिखाता हूँ, ठीक है। किसी को डाउट है कुछ? मैं आप लोग से बनवा लूँ क्या? शायद तो है। इसमें कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं, हिबा समझ में आया आपको? हाँ सर। वलिया आपको समझ में आया? वलिया, आवाज आई सर? ये समझ? जी आइए, बात बताइए, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। जी यस सर। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ आयंस दिखाता हूँ। ओके, पहले चलो आयन दिखा देता हूँ छोटे। ये तो जो है सोडियम और क्लोरीन है। तो अगर ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन गया सोडियम का क्लोरीन के पास, और क्लोरीन क्या हो गया? माइनस। दोबारा से दिखाते हैं। ये देखो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जाता है, ये दिख रहा होगा आप लोग को। इससे पहले देखो लिथियम। लिथ मेरी आवाज तो आ रही है ना? हम्म। लिथियम के पास लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले आऊं, ठीक है। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? वासिया बताना कितना इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास लास्ट में? यस सर। How many electrons is having chlorine last orbit? 7। 7 है ना। इसको कितने इलेक्ट्रॉन का नीड है? 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। इसको स्टेबल होने के लिए लिथियम को लास्ट ऑर्बिट में 0 इलेक्ट्रॉन्स करने होंगे और इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का नीड होगा। तो देखो जैसे हम कराते रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, जाने के बाद क्या होता है बेटे, जैसे ही ये देखो इलेक्ट्रॉन जाएगा दोनों में चार्ज आ जाएगा। जैसे लिथियम ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो लिथियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया है। और जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। देखो मैं छोड़ूंगा भी तो वो आपस में मिल जाएगा। इसको भी देखो ये खींचता हो जा रहा है ना, ऐसा हो जाता है। अब ये मिलके क्या बन जाते हैं, कहीं को भी अगर कहीं भी लेके, और इस तरह से क्या बन जाएंगे आपस में, कंपाउंड बना देंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या है, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, LiCl। समझ में आया? ऐसे ही आयन यस सर। बनते हैं। ये देखो, अब जैसे NaCl को हम देखते हैं, अभी पास में लेके जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इनमें आयन नहीं। जैसे ही आयन बनेंगे, अब ये देखो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो क्या करेगा सोडियम ना। अभी अगर मैं इनके पास लेके जाता हूँ तो कोई फर्क नहीं है, कोई अटैक नहीं कर रहा। जैसे अपोजिट आयन बनेंगे तो एक दूसरे को अटैक करने लगेंगे। ठीक है, अब ये देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया और सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन नेगेटिव, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। अब अगर सोडियम को इधर भी लेके जा रहे हैं तो क्लोरीन खुद उधर आ जा रही है पास में। ठीक है, ऐसे क्लोरीन इधर लेके जा रहे हैं तो सोडियम पास में आ रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये बॉन्ड है इनके बीच में, एक फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसका नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या नाम है, आयोनिक बॉन्ड, जो मैंने कल बताया था। जैसे ये सोडियम फ्लोराइड देखेंगे आप, ये सोडियम है आपका, ये फ्लोरीन है। ठीक है, यहाँ भी सोडियम पे 1 है और यहाँ पे फ्लोरीन पे लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को इनमें भी अगर इन्हें कंप्लीट करना है तो 8 चाहिए होगा, ये कहीं से लेगा। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और यहाँ से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो गए। अगर हम ऐसा कर लें फिर भी वो अट्रैक्ट करेंगे। देखो चाहे तो ऐसा रख लो आप, ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर गया, लास्ट में इसमें 8 हो गए। अब देखो ये फ्लोरीन नेगेटिव क्यों हो गया, जाहिर सी बात है आप देख के बता सकते हो। आप इस पे प्रोटॉन देखेंगे तो फ्लोरीन पे कितना प्रोटॉन है, वलिया आप बताइए। वलिया, ये सर मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। ओके, बाकी आप बताइए फ्लोरीन पे कितना प्रोटॉन है। सर 9। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फ्लोरीन पे, 8। हाँ 8 हो गए। शाबाश, तुमने तरक्की कर दी। तुमसे ये गिने नहीं जा रहे कितने इलेक्ट्रॉन है आप फ्लोरीन पे, 2 तो अंदर है और 8 ऊपर है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। जिस वजह से जो फ्लोरीन है वो, उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और ये आयन बन गया जिसका नाम है फ्लोराइड आयन। सोडियम पे 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखें 2 अंदर होंगे और 10 बाहर है, 8 बाहर है, ऐसे मिला के। तो उससे ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन, और ये दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये पूरे का पूरा क्या है, एक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे सॉरी, अगर आप मैग्नीशियम देखेंगे, मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा अपने पे। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन के जाने से मैग्नीशियम +2 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन लेने से ऑक्सीजन -2 हो गया। दोनों जब अपोजिट चार्ज हो गए तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, इस वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मैग्नीशियम फ्लोराइड है, ये देखना है हमको, क्या देखना है,
मैग्नीशियम फ्लोराइड, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट फ्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन हियर ऑल्सो, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का इस फ्लोरीन को नीड है, राइट वाले को 1 इलेक्ट्रॉन का इसका, और मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन इट कैन नॉट कंप्लीट इट, ठीक है, इट कैन नॉट कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, दैट्स व्हाई इट विल रिमूव देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट, क्योंकि उसको स्टेबल स्टेट में आना है। स्टेबल स्टेट का रूल होता है या तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो या 0 कर दो सबको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देगा, दोनों फ्लोरीन को, ये दिया है इसने, ठीक है। दोबारा से दिखा दो, आपने देखा होगा जैसे ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होता है, वो पास में आ जाते हैं, क्योंकि आयन अपोजिट आयन बनते, ये देख, ये आपस में मिल गए, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, MgF2, ठीक है। देखो मैग्नीशियम पे 2 था, यही चीज मैं आपको बता रहा था इसमें। आप अच्छा पता है आपको, ऐसे पास में लाते तो ये रिपेल क्यों होता है, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअल में यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के और मैग्नीशियम का प्रोटॉन, वो फोर्स लगा रहा है। एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के प्रोटॉन, ये भी फोर्स। एक फोर्स और लगता है जो फ्लोरीन का प्रोटॉन और मैग्नीशियम के प्रोटॉन, मतलब फ्लोरीन का न्यूक्लियस मैग्नीशियम का न्यूक्लियस पास नहीं लगा रहा, उस वजह से पास तो आता है बट पूरी की तरीके से एक दूसरे में समाता नहीं है। देखो जैसे मैंने रखा ना, समाया भाग जाएगा छोड़, ये देख, ये इसी वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन फोर्स लगाते हैं, जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस है ना आपस में। 11th क्लास का टॉपिक, ये दोनों पास में नहीं आएंगे, उधर चला जाएगा, ये बैलेंस करेगा ये ऐसे तो ऊपर दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन ये इसके बिल्कुल जस्ट साथ में नहीं जुड़ेगा, इसके ऊपर रहेगा, मतलब 3D, ठीक है। MgF2 बनेगा ये, Mg+2 है, F-1 है, -1, यहाँ पे जो आप बोल रहे थे ना 2+, वो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ये लिखा है ना, हिबा बता रही थी ना, हाँ वो लिख सकते हैं, वहाँ वो Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है उसको, वो यहाँ कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जैसे Mg में लिखा हुआ दिख रहा है Mg2+, ठीक है, +2 भी लिखते हैं या ++ भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है, ठीक है। तो मैं एक बार पेन चलाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये Mg क्या है आपका, +2, S क्या है, -1, ठीक है। अब आपको ये बैलेंस करना है, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, इस 2 को इधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले जाओ, मतलब इसके नीचे देखो, तो Mg तो 1 ही रहेगा, फ्लोरीन जो है ना वो 2 हो जाएगा, MgF2, ये ऐसे बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो ये नीचे लिख दिए, इस टाइप से हम क्या करते हैं, रेडिकल्स को और आयंस को बैलेंस करते हैं, यही आज मैं सिखा रहा था आप लोग को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड जो मैंने अभी बताया था, ये क्लोरीन है, ये मैग्नीशियम है बीच में। देखो अगर आप मैग्नीशियम में देखेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दिस वन दिस वन। यहाँ अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है।
जैसे ही इनके पास में क्या आएगा, ये मैग्नीशियम आएगा, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक को इधर कर दे देगा और एक को इधर दे देगा ऐसे, और खुद भी आयन बन जाएगा। ये वाले खुद भी आयन बन जाएंगे, ये देखिए, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया अपना एक, और उससे क्या हुआ फिर, मैग्नीशियम के पास टोटल 12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। इस वजह से मैग्नीशियम जो टोटल चार्ज होगा मैग्नीशियम का +2 हो जाएगा, ऐसे ही क्लोरीन का -1 हो जाएगा। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, Mg +2 क्लोरीन -1, 1 इधर ले जाओ 2 इधर, तो ये बन जाएगा MgCl2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही अगर आप देखें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम में भी 2 है लास्ट में, क्लोरीन में लास्ट में 7 है, तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे आपस में और क्या बना लेंगे, कंपाउंड, जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते रेडिकल्स पे। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग रेडिकल्स। ओके, जैसे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैंने लिया Ag मतलब सिल्वर, प्लस एक प्लस लिखा है तो इसका मतलब हो गया +1। तो इसके साथ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, तो Ag के साथ अगर मैं यहाँ माइनस वाला कोई रेडिकल्स लूँ, जैसे हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, तो ये ऐड हो जाएगा इस टाइप, और ये पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा इसका, Ag मतलब सिल्वर, चल तो नहीं है। अच्छा, ये पेन तो ये है ना, समझ में आ गया ना कैसे बनता है? अभी बहुत सारे बना के देखेंगे हम लोग। ओके, ये क्या बन गया आपका, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। पहला वाला नेम सेम लेके हम लोग दूसरे नेम में चेंज करते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे, अगर मान लो मैं NH4 लेता हूँ, इसका नाम क्या है शायन, NH4+1। सर NH4+1 इसका नाम याद नहीं है। मेहनत नहीं कर रहा, इसका नाम है अमोनियम। क्या नाम है इसका, अमोनियम। इसका नाम अमोनियम, और इसका चार्ज क्या होता है, +1। ठीक है, इसके साथ में मान लो मैं किसी का भी रिएक्शन करा सकता हूँ, जैसे ये करा रहा हूँ, ये तो रिएक्ट ही नहीं हुआ है ना, समझ में आ रहा है ना? ऐसे जूम करके देख सकते हो आप, देखो एक खाली रह गया ना, क्योंकि CO3 जो है उसमें 2 की जरूरत है, तब हम क्या करेंगे, एक और लेंगे इसके साथ में ऐसा, तो ये इस टाइप से इसकी रिएक्शन होगी, फिर ये क्या बनेगा, NH4 2 CO3, अमोनी अमोनियम कार्बाइड। लिखेंगे कैसे,
ये आप लोग को दिख भी रही होगी कि बैलेंस कैसे करते होंगे। ऐसे लिखेंगे इसको NH4 ट्वाइस CO3। ऐसे ऊपर वाला जो आयन होता है वो बैलेंस हो जाता है, सिर्फ हमें क्या करना होता है, आयन बैलेंस करनी होती है। मतलब जो चार्ज है ना वो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज अगर बैलेंस नहीं करोगे तो समझ ही नहीं आएगा क्या किए। ऐसे ही हम बहुत सारा बना सकते हैं, कोई सा भी आयन बना सकते हैं, बट हमको कुछ बेसिक आयन याद होने जरूरी है। जैसे मैं लेता हूँ आपका सल्फेट, इसी को अगर कॉपर के साथ अगर मैं मिलाऊं तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर का भी दो था, सल्फर का भी दो था, तो ये आराम से बन गया कॉपर सल्फेट। ऐसे जैसे मैंने लिया Fe3, Fe मतलब आयरन, तो इसके साथ अगर क्लोरीन मिलाऊंगा तो 3 क्लोरीन मिलेंगे, और ये वही रिएक्शन है, Fe का 3 क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन का 1 Fe के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन गया, फेरिक क्लोराइड। और जैसे ही बनता है ऐसे ही वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे आयंस बना सकते हो, बट कुछ आयंस याद करने जरूरी है। जैसे मैं ये लेता हूँ Fe, तो इसको मैं डायरेक्ट Fe3 के साथ मिला सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये फेरिक फोस्फेट। ठीक है, Fe3 फेरिक बोलते हैं उसे, और PO4 मतलब फोस्फेट, और दोनों का वैलेंसी बराबर है। तो हमेशा आप देखना एक चीज इसमें नोटिस करो, इनमें आयंस इक्वल होंगे, जो चार्ज है ना उसके वो हमेशा इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ Fe की, तो Fe में 3 प्लस दिख रहा है, तो क्लोरीन में भी 3 माइनस दिखेगा आपको, इसलिए चार्ज बैलेंस होता है आयन में। जैसे यहाँ देखो NH4 में +1, दूसरा NH4 +1, और यहाँ CO3 में 2 माइनस है, तो मतलब जितना प्लस होगा इतना ही माइनस होगा। ऐसे ही यहाँ आयरन में जितना प्लस होगा इतना ही माइनस होगा। हर चीज में मतलब अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसके चार्ज बैलेंस होते हैं, तो आप ऐसे भर सकते हो। ये CO4, ये क्या बनेगा आपका, कोबाल्ट फोस्फेट। जैसे CO2, ये कोबाल्ट कार्बोनेट, Fe2, Fe2SO4, ये बन गया FeSO4। ठीक है, ये होगा फेरस सल्फेट। देखो एक एसिड होता है ना हमारे पास H2SO4, तो वो ऐसे बनता है, एक H मिल जाएगा, दूसरा H भी मिल जाएगा, तो ये हो गया H2SO4। इसको एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे आप पूरा फुल बना सकते हो भर भर के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब आपको कैसे करना है, जितने मैंने ये लिखवाए आपको नोटबुक में, वो सारे याद करके इस टाइप से आयंस बनाने बहुत सारे खुद से। जैसे N3 है नाइट्राइट, तो ये एल्यूमिनियम से मिल जाएगा, Al। एक्चुअल में हम लोग क्या चीज देखते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, कौन बताएगा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है, मतलब हम कैसे कंपाउंड बना रहे हैं कैसे पता चलेगा। बताइए, कोई बताएगा हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड कैसे बनेगा। सर देखिए उसकी इसके बैलेंस इसके हाँ, चार्ज इससे पता चल जाता है, जैसे ऊपर चार्ज है ना। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही वाली है तो आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए, या उसके बाद मुझको जो हसन अख्तर जो लिखा आता है ना उसको पिन कर लिया करो, और उसके बाद भी अगर कम दिख रहा है तो उसको जूम आउट कर लिया करो। तो चार्ज अभी हमें जो पता भी होना चाहिए। सर ये जो भी क्या कह अभी रहे हो? बनाएंगे ये सारे, अभी जो भी आपने ये एलिमेंट्स कंबाइन किए हैं, ये सारे केमिकल फॉर्मूलेज हैं। हाँ ये सब फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं कैल्शियम लेता हूँ, कैल्शियम को फॉस्फेट के साथ मिलाता हूँ तो ये कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, बट अभी नहीं बन रहा ना,
अब देखो इस टाइप का जैसे ये 2 है ये 3 है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा फॉस्फेट का 3 जो है ना वो कैल्शियम के साथ मल्टीप्लाई होगा और कैल्शियम का 2 है फॉस्फेट के साथ, तो ये बनेगा आपका CA3PO4 की होल ट्वाइस। यहाँ पे मैं आराम से इसको बना सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको बना के। एक PO4 ये हो गया, एक PO4 ये हो गया। ये समझ में आ रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ? एक CA3 लिया, एक CA लिया और एक और CA लिया। ये देखो ये पूरे का पूरा एक कंपाउंड बना है, इसका नाम क्या है CA3PO4 की होल ट्वाइस। अगर मैं लिखता हूँ तो ये एक बार ये बता दूं, अगर मैं इस कंपाउंड को लिखूंगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं। देखो CA के पास कितना है +2, PO4 के पास कितना है -3, PO4 मतलब फॉस्फेट। इसका 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका 3 जो है इधर, ये आएगा CA3PO4 की ट्वाइस, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे बनेगा। इसको हम बोलेंगे कैल्शियम फास्फेट। यहाँ दिख भी रहा है देखो आप। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको कंपाउंड सेंड किए ना वो सारे का सारा आप लोग कर लेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पे चाहो तो जावा लैब ये वेबसाइट है, इस पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट क्या? वलिया को कुछ समझ में आ रहा है पर एडिट स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? यस सर। तो ज्वाइन करती दोबारा से है तो कैसे समझ में आएगा? सर ने किया तो था ऐसे। स्क्रीन आपने इसको पिन कर दिया था। यस सर। जहाँ से हसन नाम से है ना ये जो स्क्रीन दिख रही है जिस तो पिन कर दिया था। आप हाँ वो पिन किया था। आप कॉल पिकअप सर कर लो आपकी। ठीक है, तो ये समझ में आया अब क्या करना है आपको? जितने भी ये मैंने आपको होमवर्क में जो दिया है वो सब कंप्लीट करके एटलीस्ट 100 के अप्रोक्सीमेट में आपको कंपाउंड बना के मुझे कल दिखाना है। ये होमवर्क है और वैलेंसी जरूर याद कर लो और जितने भी वो रेडिकल्स हैं वो सब याद करने हैं, वो इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। मैं बंद करता हूँ। खुदा